धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। कंड कंड में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना शेयर की है भोपाल से श्री हनुमान जी की परम भक्त ने। दोस्तों, कभी कभी तकलीफ़ें आपको चारों तरफ से घेर लेती है, आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इंसान अकेला पड़ जाता है। ये अनुभव ऐसे एजुकेटेड कपल की सच्ची कहानी है जिन्होंने भगवान के शरण में जाना ही अपना आखिरी रास्ता समझा और अपना कर्म करते रहे और उन पर अटूट विश्वास था। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर दें। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है devarsharma@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारी वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और ज़बरदस्त वीडियो। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं आपको श्री हनुमान जी के मेरे जीवन के चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। तब मैं दुबई में जॉब कर रहा था। शादी के कुछ समय बाद मैं इंडिया शिफ्ट हो गया और इंडिया में ही मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। 3 महीने तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से नवंबर महीने के आखिरी वीक में मेरी कंपनी की तरफ से एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया है, यानी निकाल दिया गया है। कंपनी लॉस में चल रही थी तो मास इविक्शन चल रहा था, यानी काफ़ी लोगों को कंपनी से एक साथ निकाला जा रहा था और मैं प्रोबेशन पीरियड में था, तो बिना कारण के अचानक जॉब से निकाल दिया। मैं और मेरे वाइफ बहुत परेशान में आ गए कि अब क्या होगा। नई जॉब मिलने में भी टाइम लगता है और दिसंबर महीने में मेरी साली की भी शादी थी और खर्चे अलग से। फिर दिसंबर तक जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेविंग और LIC की एक पॉलिसी तुड़वा कर खर्चा निकाला। शादी निपटने के बाद इंटरव्यू देने शुरू किए, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ अड़चनें आ रही थी। सिलेक्शन होने के बाद भी कहीं सैलरी कम तो कहीं पोस्ट अच्छी नहीं थी और कहीं काम अच्छा नहीं था। ऐसे होते होते नवंबर से फरवरी आ गया और मैं जॉबलेस ही था और हमारी सारी सेविंग भी ख़त्म हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मेरी वाइफ ने एक पंडित जी के पास चलने को कहा। हम वहाँ गए और उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है। उन्होंने मुझे कहा कि हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर पाठ रोज़ करते हो तो और भी अच्छी बात है। और मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाए। फिर
मैंने और मेरे वाइफ ने हर रोज़ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। 2 मार्च 2020 की बात है। हमने उस दिन 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रण लिया। उस दिन मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू भी था और हमने 2 बार में ही पाठ करने का संकल्प लिया था। पहले 71 बार पाठ होने के बाद मैं इंटरव्यू देने चला गया। मैं रास्ते में ही था कि मेरे पास एक कंपनी जो एक MNC है और जिसका इंटरव्यू मैं जनवरी में ही दे चुका था और भूल भी गया था, जहाँ से कॉल आने की ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी, वहाँ से कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको शॉर्ट लिस्ट यानी सिलेक्ट कर लिया गया है बिजनेस मैनेजर की पोस्ट के लिए और आपको होली के बाद से ही ज्वाइन करना है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिल से श्री हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपनी वाइफ को कॉल करके ये खबर दी। उसने भी कहा कि ये श्री हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। फिर जिस जगह इंटरव्यू देने जा रहा था वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। शाम को घर आकर 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया और मंगलवार को श्री हनुमान मंदिर में जाकर नारियल, पान और सिंदूर चढ़ाया। उसके बाद मैंने MNC में ही ज्वाइन करना ठीक समझा क्योंकि वो श्री हनुमान जी की कृपा ही थी। अब दूसरा चमत्कार बताता हूँ। मैंने कंपनी ज्वाइन की ही थी कि अचानक कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया। मार्केटिंग का काम घर से ठीक से हो भी नहीं पाता था और कंपनी में नया होने की वजह से मेरे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी नहीं बन पाए थे। फिर भी मैंने कोशिश करता रहा और श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी मैं और मेरे वाइफ लगातार हर रोज़ करते थे। मार्च महीना निकल गया। मेरी पहली सैलरी श्री हनुमान जी की कृपा से ही आ गई, पर अप्रैल महीने के मंथ में लॉकडाउन होने के कारण वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो उस मंथ मेरा काम ठीक से नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एकदम नया था इस कंपनी में और टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया। इस मंथ सैलरी आने की भी बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी और कंपनी ने भी अभी एम्प्लॉयज़ को साफ कह दिया था कि सैलरी नहीं मिलेगी अगर काम नहीं हो पाया तो। नो वर्क नो पे। मैंने बस श्री हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, इतना करना कि किसी के भी सामने पैसों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और प्रभु ने हमारी सुन ली। मेरी सैलरी आ गई, जो एक चमत्कार ही है मेरे प्रभु का। मेरी और मेरे वाइफ की आंखों में आंसू आ गए और हमने हाथ जोड़ के श्री हनुमान जी का धन्यवाद किया। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि श्री हनुमान जी ने बिल्कुल सही जगह पर मेरी जॉब लगवाई है। मेरी इंडस्ट्री इस लॉकडाउन के हालात में बाकी इंडस्ट्री से सेफ है। श्री हनुमान जी ने मुझे और कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करने से बचाया है। अभी भी सोचता हूँ कि अगर किसी और इंडस्ट्री में मैंने जॉब ज्वाइन की होती तो इस लॉकडाउन के समय मेरा क्या होता। उनकी भक्ति में ही जीवन का सार छुपा हुआ है। अपने भक्तों को कभी भी तकलीफ नहीं आने देते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में कई बार श्री हनुमान जी की कृपा हुई है, जैसे कि मेरे वाइफ को सेवियर
माइग्रेन था, लेकिन जब से श्री हनुमान जी के शरण में गए हैं, मेरे वाइफ का माइग्रेन का दर्द पहले से ही काफ़ी कम हो गया है। कैसे बजरंगबली ने हमें हर मुश्किल से बचाया है। हमारे ऊपर श्री हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद है। इसके अलावा जीवन में किसी को और क्या चाहिए? जिसके सर पर बजरंगबली का हाथ हो, उसे किस बात का डर। अंत में सबसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कैसे भी संकट क्यों न आ जाए, श्री हनुमान जी की शरण में जाए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपके सर पर बजरंगबली का हाथ हो तो दुनिया की किसी भी तकलीफ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उन पर अटूट विश्वास रखिए। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।